हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपके क्या है, पटवार का पेपर देने जा रहा है, वीडियो का पेपर है, सेकंड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम जो खेल करंट अफेयर्स है, इसमें जो राष्ट्रीय संदर्भ है उसको देखेंगे, क्योंकि राजस्थान वाला है। राजस्थान वाला वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, उसको आपने 20,000 लोगों ने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आपका जो राष्ट्रीय बचा हुआ था, इस राष्ट्रीय को पूरा कर लेंगे। क्या है राष्ट्रीय? जो आपका स्पोर्ट्स है, खेल है, इसको आज की क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे। जो भी आपके साथी नया आया है, सबसे पहले स्टेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई आपके पटवार का आपके क्या है, सब इंस्पेक्टर की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, कॉम्बो के अंदर है, तो वो आपके 3 तारीख को, आपके 3 अगस्त को पहला टेस्ट है, तब तक ज्वाइन करता है तो वो 1500 पे भी आपको 1100 रुपए में मिल जाएगी। क्या है? 1100। और ये आपके क्या अलग अलग कोई लेना चाहता है हिंदी, तो हिंदी अब 750 में मिल जाएगी 3 अगस्त तक। और आपके जीके एंड जीएस ये भी आपके 750 मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम क्या है, खेलो इंडिया से संबंधित सारे फैक्ट देख लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया आपके राजस्थान में, खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम, सारे एक साथ खेलो इंडिया देखते हैं। तो आइए थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। सबसे पहले देखिएगा क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? आपका 7वां संस्करण है, याद रखिएगा भाई। अब 7वां संस्करण है, याद रखिएगा। मोदी जी ने आपके क्या है 4 मई को, क्या है 4 मई से लगाकर 15 मई तक बिहार में आयोजित हुआ इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपके 7वां संस्करण याद रखिएगा, आपके 4 मई से 15 मई तक आयोजित हुआ। कब तक? 4 से 15 तक। कहां आयोजित हुआ? बिहार में। खेलो इंडिया का आपका 7वां संस्करण, तो लिखिएगा 4 से 15 तक बिहार में खेलो इंडिया का 7वां संस्करण है। 8वां संस्करण कहां पे आयोजित होगा, यह भी याद रख लीजिएगा। 8वां संस्करण इसका, 7वां तो ये बिहार में आयोजित हुआ, 8वां कहां पे आयोजित होगा, तो याद रख लीजिएगा राजस्थान में होगा भाई। कहां होगा? 8वां राजस्थान में होगा। इसके अंतर्गत आजकल क्या ये आपके पूछा जा रहा है ऐसे एक प्रश्न, इसके अंतर्गत 27 पदक स्पर्धाएं, कितनी? 27 पदक स्पर्धाएं तथा एक आपके प्रदर्शन खेल को आपके क्या है शामिल किया गया, जो कि आपका क्या है ई स्पोर्ट्स था। क्या था? ई स्पोर्ट्स था, याद रखिएगा। ई स्पोर्ट्स है, इसको याद रख लीजिएगा। ये एक प्रदर्शन खेल के अंदर है और 27 पदक स्पर्धाएं हैं। क्या है? 27 पदक स्पर्धाएं हैं, एक प्रदर्शन खेल है, ई स्पोर्ट्स है, याद रखिएगा। ये बिहार के 5 शहर हैं। आपसे पूछेगा कौन सा शहर नहीं है, यही तो पूछेगा। पटना है, राजगीर है, भागलपुर है, गया है, बेगूसराय है। क्या है? पटना है तो राजगीर है, भागलपुर है, गया है, बेगूसराय है। बेगूसराय है, गया है, भागलपुर है, पटना है, राजगीर है, याद कर लीजिएगा। अब क्या हुआ, बिहार है तो बिहार में आपके कुछ डेवलपमेंट कम होगा, राजस्थान है तो राजस्थान में डेवलपमेंट कम होगा। तो कुछ ऐसी आपके क्या है, कुछ ऐसी स्पर्धाएं हैं जिसका आयोजन आपके राज्यों में नहीं करवाया जा सकता, तो उसको नेशनल स्तर पे आपके कहां पे, दिल्ली के अंतर्गत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे डेवलपमेंट है। बिहार में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए 3 आपकी जो स्पर्धाएं हैं, कितनी? 3 स्पर्धाओं का आयोजन आपके कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना 3 स्पर्धाओं का आयोजन आपके नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ भाई? नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है, याद रख लीजिएगा। नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है, याद रख लीजिएगा इसको। तो आइए फिर क्या है, नई दिल्ली के अंतर्गत आपके शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के आपके मुकाबले आयोजित हुए हैं। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि आपके 7वां यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुआ, लेकिन आपकी 3 स्पर्धाएं नई दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसमें से कौन सी नहीं है? ये तो क्वेश्चन है भाई। क्या है? एक शूटिंग है, एक आपका जिम्नास्टिक है और एक आपका ट्रैक साइकिलिंग है। ये 3 आपके कहां, दिल्ली में हुई है, बिहार में नहीं हुई है। इस वर्ष आपके क्या है, इस वर्ष पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा, आपके टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में, यानी मैंने यहां पहले लिखवा दिया, एक प्रदर्शन आपके कार्यक्रम है। भारतीय पुरुष सेपक टकरा टीम ने पटना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेपक टकरा फेडरेशन विश्व कप इतिहास में पहली बार आपके क्या है स्वर्ण पदक जीता है, याद रख लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां संस्करण है, इसकी पदक तालिकाएं हैं, इसको देख लेते हैं भाई। क्या है पदक तालिकाओं में? महाराष्ट्र आपके क्या है टॉप पे रहा है। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र आपके टॉप पे रहा है। इसने आपके पदक जीते 58 आपके स्वर्ण पदक है, टोटल 158 जीते हैं। 58 स्वर्ण है, टोटल 158 जीते हैं। दूसरे पे आपका कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है, जिसने 117 जीते। राजस्थान वालों ने कहा कि हमारे लिए याद करना मुश्किल होता है,
है, क्योंकि यहाँ पे पेपर क्या है, टफ बनते हैं आजकल। तो बोला क्या करोगे, बोला हम तो सीधा है कि आपके 60 पदक जीतेंगे। कितने जीतेंगे, 60 जीतेंगे। बोला क्यों भाई, 60 भी तो दोहरा आपके मतलब 60 जो पदक है उसको भी तो कठिन तरीके से याद करना पड़ेगा। तो बोला ना भाई ना, 24 है, 24 में से 12 कम करेंगे, फिर आपके 12 में आपके 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, यानी 24, 24 से 12, 12 से वापस 24, यानी आपके गोल्ड कितने हैं, 24 है। आपके रजत कितने हैं, 12 है। और आपके क्या ब्रॉन्ज कितने हैं, 24 है। याद रखिएगा। तीसरी रैंक किसकी है, राजस्थान की है, इसको याद रख लीजिएगा। 24 12 24 60 आपके क्या है, पदक है, इसको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, खेलो इंडिया आपके क्या बीच गेम आते हैं। क्या है, खेलो इंडिया बीच गेम आपके 2025 है, पहला है। ये संस्करण कौन सा है, पहला संस्करण है, याद रख लीजिएगा। कौन सा संस्करण है भाई, पहला संस्करण है। पूछा जा सकता है, संस्करण भी आपसे पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 पहला संस्करण। आयोजन कहां हुआ, दीव एवं गोगला आपके द्वीप है, दीव और गोगला द्वीप है ना, जो कि केंद्र शासित प्रदेश, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव, आपको दोनों को मिला के अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ये मालूम है ना आपको, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक ही यूटी बना दिया गया। इसमें आपके दीव और गोगला आपका बीच है। यहाँ पे आपके क्या है, खेलो इंडिया पहला बीच गेम्स आपके आयोजित हुआ है। ये आपके क्या, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 भारत सरकार के खेलो इंडिया बैनर के तहत बीच गेम्स का ये क्या है, पहला संस्करण है। क्या है, पहला संस्करण है। ये आपके 19 से 24 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ। कब, 19 से 24 मई 2025 को इसका क्या है, आयोजन हुआ। इसमें आपके टॉप पे कौन सा रहा है भाई, इसमें आपका टॉप पे मणिपुर रहा है। कौन सा रहा है, मणिपुर रहा है। क्यों, क्योंकि मणिपुर ने आपके क्या 14 पदक जीते हैं। क्या है, मणिपुर ने आपके कितने पदक जीते हैं, तो 14 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। जिसमें 5 स्वर्ण है, 6 रजत है, 3 कांस्य पदक के साथ में खेलो आपके इंडिया बीच गेम्स 2025 में पहला स्थान तालिका में आपके क्या है, मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कहां मणिपुर है भाई, मणिपुर केबुल लामजाओ लोकटक झील है, जो कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर है। वहां पे क्या डांसिंग डियर होते हैं, ये सारी चीजें तो मालूम है अब आपको। लेकिन ये मणिपुर वहां बीच ही नहीं है, फिर भी वो बीच गेम में आपके क्या है, फर्स्ट रैंक आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है पूर्वोत्तर के लिए। लेकिन अब देखो प्रश्न ये बनेगा कि आपके खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण में कितने आपके राज्यों ने स्वर्ण पदक, एक समान 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 5 ही राज्य, 5 ही स्वर्ण पदक जीते सबने। तो 5 राज्य, एक आपका मणिपुर, एक महाराष्ट्र, एक नागालैंड, एक हरियाणा, एक जम्मू कश्मीर। राज्यों के नाम भी पूछ सकता है भाई कि 5 राज्य है इसके अंदर, पांचों ने आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है, 5 राज्य टॉप के, और टॉप के पांचों ने क्या है, स्वर्ण पदक बराबर जीते, 5-5 स्वर्ण पदक जीते। जब भाई पांचों ने स्वर्ण पदक बराबर जीते हैं तो क्या होगा, तो फिर आपके काउंटिंग किसकी, रजत पदक की। देखो स्वर्ण पदक ज्यादा होते हैं ना, वो आपके टॉप पे रहता है। लेकिन अब पांचों ने बराबर जीता, तो अब उसके बाद में आपका जो रजत पदक है उसमें जो टॉप पे रहेगा उसको आपके क्या मिलेगा, वो जो टॉप पे रहेगा उसको आपके क्या मिलेगा, फर्स्ट स्थान मिलेगा। यदि आपके क्या है, रजत पदक भी बराबर होते तो फिर ब्रॉन्ज के अंदर जो टॉप पे है उसको आपका मिलता है। याद है ना, ऐसे होता है। तो 5 कौन सा है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है। पहला संस्करण है। 14 पदकों के साथ में आपके कौन है टॉपर, मणिपुर टॉपर है। 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 5-5 स्वर्ण पदक जीते हैं, पूछा जा सकता है। जनसंख्या में आपसे पूछ लिया था, 912 जनसंख्या वाला बता दो भाई। 912 आपके क्या है, लिंगानुपात किसका है, कितने राज्यों का है, कितने जिलों का, राजस्थान में तो ऐसा प्रश्न बन गया है। तो याद रखिएगा 5 स्थानों का निर्धारण। दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के भी स्वर्ण 5 है, रजत 5 है। इसके रजत कितने थे, 6 थे, इसलिए ये टॉपर आ गया। टोटल तो इसके 14 है, महाराष्ट्र से कम है टोटल, क्योंकि महाराष्ट्र ने आपके ब्रॉन्ज मेडल 10 जीते थे। लेकिन यहाँ पे रजत क्या है, इससे एक कम जीता है, इसने 6 जीता, इसलिए फर्स्ट रैंक मणिपुर को मिला है, याद रखिएगा। अगला आपके क्या है, राजस्थान ने कुल 6 पदकों में 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। इसमें हमारा स्थान कौन सा रहा है, 19वां स्थान रहा है, याद रख लीजिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स है, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है, 19वां स्थान है। 6 पदक है, 1 रजत है, 5 कांस्य है, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हमारे पास में नहीं है, याद रख लीजिएगा भाई। आपके 19वां स्थान आया है राजस्थान का।
खेलो इंडिया यूथ गेम से हमारा कौन सा स्थान था? तीसरा था। कौन सा? तीसरा था। 24-12-24 60 था। 24-12-24 आपके क्या है? 60 था। लेकिन यहाँ 6 है, 1 प्लस आपके क्या है? 5 है। 1 में यहाँ पे आपका 1 में एस है, सिल्वर है, और 5 में आपका बी है यानी ब्रॉन्ज है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन से आपके विंटर गेम है, इसके बारे में देखते हैं। आयोजन कहाँ पे? लेह में, लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। यानी लेह है जो कि लद्दाख यूटी का है, गुलमर्ग है आपका आपके जम्मू यूटी का है। गुलमर्ग, मर्ग आपके क्या होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जिसको आपके मर्ग होते हैं ना, वो जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान है। बुगियाल और प्यार आपके कहां पर है? तो आपके उत्तराखंड के अंदर है। यह आपके जनवरी से मार्च 2025 में आयोजन हुआ विंटर गेम्स का। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में हुआ है। दूसरा चरण 9 से आपके 12 मार्च गुलमर्ग के अंदर आयोजित हुआ है। कौन चैंपियन बना? भारतीय सेना ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ओवरऑल चैंपियन बनने का आपके क्या है? गौरव प्राप्त किया। किसने? भारतीय सेना। भाई बर्फ में जाओगे तुम, बर्फ में जाओगे तो सेना तो वहां रहती है, तो वो सीखी हुई है। आप जाओगे तो आप तो ठिठुर जाओगे, तो इसलिए आपके क्या सेना यहाँ पे क्या है? ऑल ओवर आपके चैंपियन बनी है। फिर आपके क्या आता है? खेलो इंडिया आपके क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण था। इस बार कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आपका दूसरा संस्करण था। दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ मार्च के अंदर। कहां पे? दिल्ली में मार्च में आयोजित हुआ था। इंदिरा गांधी स्टेडियम आपके क्या है? नई दिल्ली के अंदर। इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका जो नई दिल्ली है, यहां पे आयोजित हुआ है। आपके 6 खेल विधाएं, पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा आपके ट्रेवल आपके क्या टेबल टेनिस, पैरा आपके पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग है। तो हमने पैरा शूटिंग के अंतर्गत आपकी राजस्थान क्या है? ऑल ओवर चैंपियन बनाता, चैंपियन ऑफ द चैंपियन बनाता। और राजस्थान ने कितने पदक जीते? कमेंट करके बताइएगा भाई। टॉपर यहाँ पे कौन रहा? हरियाणा रहा है। इसका आपके शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। उज्ज्वला आपके क्या है? शुभंकर है, दिल्ली की गोरैया से प्रेरित है। और राजस्थान ने टोटल पदक आपके 64 जीते हैं। कितने जीते हैं भाई? 64 जीते हैं। 64 पदक आपके जीते हैं राजस्थान ने। किसने जीते हैं? राजस्थान ने। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान ने 64 जीते हैं, तो राजस्थान की रैंक कौन सी है? एक तो ये बताना है। दूसरा आपको क्या बताना है? ऑल ओवर चैंपियन आपके शूटिंग में रहा था राजस्थान। साथ ही आपको बताना है, क्या बताना है भाई? जीएसबी को बताना है। क्या है? जीएसबी, यानी आपके गोल्ड कितने, सिल्वर कितने, ब्रॉन्ज कितने, कमेंट करके बता देना है। 64 आपके ऑल ओवर पैरा गेम्स के अंतर्गत ऑल ओवर आपके पदक है। दूसरा संस्करण था, दिल्ली में आयोजित हुआ। हरियाणा टॉपर है और आपके उज्ज्वला इसका शुभंकर है, याद रख लीजिएगा। अगला आपके क्या आता है? खेलो इंडिया आपके यूनिवर्सिटी गेम्स है। ये क्या है? याद रखिएगा, 5वां खेलो इंडिया। क्या है? 5वां खेलो इंडिया, याद रख लीजिएगा। 5वां खेलो इंडिया आपके क्या है? यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी आपके गेम्स हैं। ये आपके कहां पे आयोजित होंगे? नवंबर के अंदर आयोजित होंगे, याद रख लीजिएगा। नवंबर 2025 में आयोजित होंगे। कहां होंगे? राजस्थान में होंगे। कहां पे होंगे भाई? राजस्थान में होंगे। राजस्थान में भी कहां पर होंगे? ये भी याद रख लीजिएगा, जयपुर में होंगे। कहां पे होंगे? जयपुर में होंगे। होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट आपके क्या है? पूर्णिमा कर रही है। कौन कर रही है? पूर्णिमा। पूर्णिमा आपके यूनिवर्सिटी कर रही है। पूर्णिमा आपके विश्वविद्यालय कर रहा है। विश्वविद्यालय वीवी कर देते हैं। फिर आपका को होस्ट कौन कर रहा है भाई? को होस्ट याद रखिएगा, राजस्थान आरयू कर रहा है। ऐसे आरयू लिख देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। ये आपकी जो स्पर्धा है ना, ये स्पर्धा आपके किसके लिए है? तो आप कहेंगे अंडर आपके 25 कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, अंडर आपके 25 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, याद कर लीजिएगा। बिग आपके क्या अनाउंसमेंट 5 आपके कौन सा है क्रम में? 5 आपका 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है आपके क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, पहली बार राजस्थान में हो रहे हैं, इसलिए पूछा जा सकता है प्रश्न आपके। तो क्या मैंने बता दिया, नवंबर में हो रहा, राजस्थान में हो रहा, जयपुर में हो रहा, होस्ट पूर्णिमा है। ये रहा, देखो यहां कहीं लिखा हुआ, ये रहा पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है। फिर आपके कोस्ट कौन सा है? नवंबर में हो रहा है। आपको ये देखो एज कैटेगरी के अंडर आपके क्या 25 है। तो खेलो खेलो वाले आपके सारे एक साथ हो गए ना? खेलो खेलो वाले। अब भूलना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं, गलत कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन मिलेगा भाई, विश्वास रखिएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या आते हैं? ग्रैंड स्लैम आते हैं। क्या आते हैं भाई? ग्रैंड स्लैम आते हैं, इनको याद कर लेना। आगे आपके क्या है? ग्रैंड स्लैम है, इनको आपको क्या कर लेना? याद कर लेना भाई। तो ग्रैंड स्लैम में आपके क्या है? देखो, ये आपके ग्रैंड स्लैम है।
वर्ग आपके पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष आपका युगल और आपके महिला युगल। या आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन है, या आपका फ्रेंच ओपन है, या आपका विंबलडन ओपन है, या आपका अमेरिकी ओपन है। ये आपके जनवरी के अंदर होता है, मतलब सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ऐसे ही याद करो। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन आपके कहाँ ब्रिटेन में होता है, और आपके अमेरिकी ओपन यूएसए के अंदर आयोजित होता है। फ्रेंच फ्रांस के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। तो इसी सीक्वेंस से आपके आयोजित होते हैं। तो पुरुष एकल में ये खिताब आपका जेनिक शिनर ने जीता, जो कि इटली का निवासी है। फ्रेंच ओपन आपके कार्लोस आपके क्या अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन का निवासी है। और विंबलडन ओपन आपके जेनिक शिनर ने जीता है। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। ये आपके क्या है, ये आपके 27 जून का है। क्या है, 27 जून और आपके जुलाई यहाँ का है। ये करंट है अभी का, याद रख लीजिएगा। ये जून जुलाई का करंट है। जेनिक शिनर ने विंबलडन भी जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है। विंबलडन अभी जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन तो आपके जनवरी में जीता था, याद रखिएगा। ये अभी आयोजित होने भाई, ये आयोजित होए उस दिन आपको क्या है, ये टेबल रहेगी आपके पास में। इस टेबल को आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। फिर आपके महिला एकल में क्या है, मेडिसन कीज ने जीता। किसने, मेडिसन कीज है, जो कि यूएसए की है। फिर यहाँ पे क्या, कोको गोफ है, ये भी आपके यूएसए की है। फिर आपके विंबलडन में क्या है, इग्गा है। क्या है, इग्गा है भाई, कमेंट करो भाई। पुरुष एकल के अंदर जेनिक शिनर है, कार्लोस है। क्या है, पुरुष शिनर के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपके कौन है, तो आपके जेनिक शिनर है, इटली का है। महिला एकल में आपके कौन है, मेडिसिन है। क्या है, मेडिसन है, यूएसए की आपके मेडिसन है। जेनिक शिनर है आपका पुरुष एकल के अंदर, किसमें, ऑस्ट्रेलिया ओपन में। महिलाओं में आपके यूएसए की कौन है, तो याद रखिएगा मेडिसन कीज है। क्या है, मेडिसन कीज है। फ्रेंच ओपन के अंदर कार्लोस अल्काराज है, जो कि स्पेन का है। और कोको है, गोफ है, यूएसए की है, जो कि महिला है, याद रखिएगा फ्रेंच ओपन में। विंबलडन आपका ओपन है, वो जेनिक शिनर है, इटली का है। और इग्गा है आपके क्या है, महिला एकल के अंदर पोलैंड की है। इग्गा आपके क्या है, इग्गा आपके पोलैंड की है, याद रखिएगा। फिर आपके युगल के अंतर्गत आपके क्या, युगल में आपके क्या, ऑस्ट्रेलिया ओपन में हेनरी याद कर लो भाई। हेनरी पैटर्न और आपके हेरी हेलियोवारा। क्या है, हेरी हेलियोवारा, हेनरी पैटर्न। तो याद करो हेरी हेनरी आपके हेरी हेनरी को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंच ओपन में क्या है, मार्शल है आपके, होरोशिया है। क्या है, मार्शल और होरोशिया है। मार्शल व होरोशिया है, जो कि क्रोएशिया के है। क्या है, मार्शल और होरोशिया। फिर आपके विंबलडन में जूलियन केस है। और फिर आपके क्या है, लायड आपके ग्लास फूल है, जो कि ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा। ये भी ब्रिटेन के हैं भाई। फिर महिला युगल तो आपको याद रह जाएगा, कैटरीना टेलर, याद कर लो। कैटरीना है एक, तो एक आपका टेलर है। ठीक है, कैटरीना और टेलर को याद कर लो। क्या है, कैटरीना है तो टेलर देखोगे वही मूवी का, तो आपके महिला युगल ऑस्ट्रेलिया ओपन का कैटरीना टेलर ऐसे करके याद कर लो। फिर ये जेस्मिन है और सारा है। जेस्मिन और सारा ईरानी है, तो जेस्मिन सारा है, याद कर लो। क्या है, ये फ्रेंच ओपन है, जो कि महिला युगल का है। क्या है, महिला युगल का है। फिर आपके क्या है, आपके वेरोनिका एलिस है। क्या है, एलिस है, वेरोनिका। तो वेलिस एरोनिका या एलिस वेरोनिका है, याद कर लीजिएगा। तो सब आपके तीन है, याद रखिएगा। जेनिक शिनर है, इटली का है, जिसने आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। महिलाओं के अंतर्गत यहाँ पे किसने जीता, मेडिसिन कीज ने जीता था। फ्रेंच ओपन के अंदर आपके अल्कारेज आपके पुरुषों में है, कोको आपके महिला एकल में है। फिर विंबलडन के अंदर जेनिक शिनर है, और इग्गा आपके क्या है, महिला में आपके महिला एकल में है। फिर हेरी आपके पुरुष युगल के अंदर है। महिला युगल में आपके कैटरीना टेलर है, जो कि आपके क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का है। फिर आपके पुरुष युगल के अंदर आपके मोर्सल आपके क्या है, मोर्सल और होरोशियो है, ये याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल में है। और आपके जेस्मिन सारा क्या है, महिला युगल के अंदर है। विंबलडन में आपके क्या है, जूलियन है और लायड है। क्या है, जूलियन और लायड है। महिला युगल में आपके क्या है, एलिस वेरिनिका या वेरिनिका एलिस है, जो कि आपके इसके अंदर आयोजित हुए हैं, याद रख लीजिएगा, इसमें जीते हैं। अब आपका आईपीएल भी इस बार चर्चा में है, पहली बार जीते हैं वही आपके विराट जी। तो आपके आईपीएल कौन सा, 18वां संस्करण था भाई। 18वां संस्करण था, 18 नंबर जर्सी थी, तो वो सारे 18 चल रहा था। तो 3 जून 2025 को अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन हुआ। फाइनल मैच में आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स 11 आपकी जो पंजाब थी, इसके मध्य आपके क्या है, फाइनल मैच हुआ था। विजेता आपके क्या है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। उप विजेता आपके क्या है, पंजाब किंग्स है। कौन है, पंजाब किंग्स है। और आरसीबी
आरसीबी आपकी पहली बार विजेता बनी। कौन? आरसीबी आपके पहली बार बनी है। कुछ अवार्ड है जो कि इस बार आपके महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। देखो, इमर्जिंग प्लेयर आपके क्या है, साई सुदर्शन है, 10 लाख। सुपर स्ट्राइकर, ये याद करिएगा, राजस्थान से है तो पूछा जा सकता है। सुपर स्ट्राइकर आपके कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। छोटी सी उम्र है, 14 साल का है भाई, लगा लगा के दबा दबा के आपके दे रहा है उसको, छक्के चौके छक्के चौके। सुपर 6 में निकोलस पूर्ण है। मोस्ट 4 आपके चौके में आपके साई सुदर्शन है। कैच ऑफ द आपके सीजन है आपके कोमिडू, आपका मेडिस है, श्रीलंका का है भाई। फेयर प्ले आपके चेन्नई सुपर किंग है। ऑरेंज कैप आपके साई सुदर्शन है। पर्पल आपके प्रसिद्ध कृष्णा है। आपके मोस्ट वैल्यूएबल आपके सूर्य कुमार है। और सर्वश्रेष्ठ पिच और ग्राउंड आपके दिल्ली वालों ने बनाए हैं, लेकिन खुद आपके जीत नहीं पाए हैं, याद रखिएगा। तो आपके सुपर स्ट्राइकर वैभव आपके सूर्यवंशी को याद कर लेना है। आगे चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि आपके कहां पे आयोजित हुई है? इंग्लैंड। तीनों संस्करण आपके कहां आयोजित हुए हैं? लंदन में आपके आयोजित हुए हैं। तो फाइनल मैच आपके इंग्लैंड, याद रख लीजिएगा। इस बार तीसरा संस्करण था। तीसरे संस्करण में आपके क्या है? टेबुमा, जो छोटी आपके कद काटी के थे, टेबुमा। आज तक टेस्ट खेला, कोई टेस्ट हारा नहीं है। वो आपके क्या है? तीसरा संस्करण जीत जाते हैं। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत जाते हैं, याद रखिएगा। उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। फाइनल मैच आपके लॉर्ड्स के मैदान में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीती है। कप्तान कौन है? तेम्बा आपके बोउमा है। प्लेयर ऑफ द मैच आपके एडन मार्करम है, क्योंकि इन्होंने शतक लगाया था, मालूम है ना। 3 संस्करण, तीनों के विजेता कौन है? 2021 भारत को हराया, न्यूजीलैंड जीता था। 2023 भारत को हराया, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2025 ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका ने हराया, अफ्रीका जीता। मैंने उप विजेता भी बता दिया साथ में। 2021 न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, न्यूजीलैंड जीता। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, आपके 2023 वाला जीता। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया का हराया, 2025 वाली आपके ये चैंपियनशिप जीती है, याद रख लीजिएगा। फिर आपके ये जो रणजी मैच होते हैं ना, रणजी में कौन सा आपके विजेता है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट आपके 2025 विजेता आपका विदर्भ क्रिकेट टीम है। उप विजेता आपका केरल है भाई, याद रख लीजिएगा। रणजी किसने जीता? विदर्भ में जीता। विजय हजारे आपके किसने जीता? कर्नाटक ने 5वीं बार विदर्भ हारा। देखो, रणजी में विदर्भ आपका विजेता है, विजय हजारे में आपके विदर्भ हार जाता है। ऐसे याद कर लेना भाई। कैसे? देखो, विदर्भ में आपके क्या आगे वी आता है, क्या आता है भाई? वी आता है, याद रखिएगा। विदर्भ में आपके क्या है? वी आता है आगे। विदर्भ के अंदर आपके क्या है? वी आता है। और विजय हजारे में आपके क्या? वी आता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपके विदर्भ नहीं जीतेगा, याद रख लीजिएगा। लेकिन आपके रणजी में आपके क्या? विदर्भ जीतेगा। यहां आपके उप विजेता रहेगा कर्नाटक जीतेगा। सैयद आपके मुश्ताक आपके ट्रॉफी है, ये मुंबई जीती है। एमपी आपके क्या है? रजत पाटीदार आपके उप कप्तान थे, आपके कप्तान थे आपके किसके? मध्य प्रदेश के, वो आपके हारे थे। तो सैयद मुश्ताक आपके अली जो ट्रॉफी है, ये आपके क्या है? एमपी आपके क्या है? हारा था। और मुंबई आपके क्या है? जीता था। फिर आपके क्या है? विजय हजारे में कर्नाटक जीता था, विदर्भ हारा था। फिर आपके ऊपर वाला जो रणजी है, रणजी में आपके क्या? विदर्भ जीता था, केरल हारा था, याद कर लीजिएगा। फिर आपके आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है। और आईआईटी बाबा ने घोषणा की थी कि भाई आपके इस बार भारत नहीं जीतेगा, पाकिस्तान से हार जाएगा। ये सारी घोषणाएं आपके आईआईटी बाबा ने की थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, विराट कोहली ने आपके बहुत ज्यादा कोशिश की, आपके सब ने कोशिश की मिलके, और उन्होंने क्या कर दिया? आईसीसी आपके चैंपियन ट्रॉफी भी आपके जीत गए। ये कहां हुई है? दुबई के अंदर आयोजित, और आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, दुबई को तो हमने लिया कि भाई हम वहां नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कहां? पाकिस्तान। ठीक है, विजेता कौन है? भारत है। उप विजेता आपका न्यूजीलैंड है। भारत 12 साल बाद तीसरी बार चैंपियन बना। अन्य 2 बार आपका चैंपियन 2002 के अंतर्गत बना, एक बार 2013 में। महेंद्र सिंह धोनी आपके कैप्टन थे। प्लेयर ऑफ द सीजन रचिन रविंद्र है, जो कि आपके क्या है? न्यूजीलैंड है। कोई ये नहीं कह दे ये रविंद्र जडेजा ना, ये रचिन रविंद्र है, याद रखिएगा। वो आपका टॉप बॉलर मैट हेनरी आपके थे न्यूजीलैंड के। टॉप फील्डर विराट कोहली ने 7 कैच लिए थे। रोहित और विराट कोहली सर्वाधिक 4 बार आपके क्या है? आईसीसी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 4 खिताब आपके जीतने वाले, 4 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। यानी आपके अंडर 19 भी जीते थे, आपके वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी जीते हैं। तो ये आपके बन गए। आगे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट आपके कुआलालंपुर आपके आयोजित हुआ है, जो कि आपके क्या है?
मलेशिया के अंतर्गत है। फरवरी में आपके भारत अंडर 19 महिला टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी का ये आपके अंडर 19 टूर्नामेंट जीता है। कौन सा? अंडर 19। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था, याद रख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका को। आगे मुंबई ओपन आपके टेनिस है। कौन सा? मुंबई ओपन टेनिस है, जो कि फरवरी में आयोजित हुआ है। विजेता आपका क्या है? जिल टिचमैन है, जो कि स्विट्जरलैंड का है। उप विजेता आपका क्या है? मन्ना चया आपका स्वांग है। चेन्नई ओपन आपका याद है, देखो भारत के है नहीं तो पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, तो ये याद रखना। किरियन आपके क्या? जैकवेट है। याद करो तो कर लो, बाकी ये तो पूछा नहीं जाएगा भाई। फिर आपके क्या है? ये पूछा जाएगा, इसको याद करो। ये क्या है? SAFF आपका अंडर 19 चैंपियनशिप है। भारत विजेता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेप आपके क्या प्रतियोगिता ने भारत ने अंडर 19 के फाइनल में किसको हराया? शूट आउट में बांग्लादेश को हराया है। किसको? बांग्लादेश को 4-3 से हराकर क्या बन गया? चैंपियन बन गया। और ये आपके यूपिया में आयोजित हुआ है। यूपिया कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे आयोजन हुआ है। सेप अंडर आपके 19 चैंपियनशिप है, जो कि आपके आयोजन हुआ है, फुटबॉल का है। तो ये आपके क्या आयोजन हुआ, उसके अंतर्गत हमने किसमें शूट आउट में हराया? बांग्लादेश को 4-3 से हरा दिया था। अरुणाचल प्रदेश आपके क्या है? इसका विजेता बना। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, भारत इसका विजेता बना था, याद कर लीजिएगा। आगे आता है सेपक टकरा वर्ल्ड कप। क्या है? सेपक आपका जो टपरा वर्ल्ड कप है, इसके बारे में। सेपक टकरा वर्ल्ड कप के रेंगू इवेंट में भारत ने किसको हराया? जापान को 2-1 से हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। शेपू टकरा है। क्या है? सेपक टकरा है। टकरा है तो टकरा में भारत जीत गया भाई। टक्कर हमसे लोगे तो हम तो क्या है? जापान हो चाहे यूएसए हो, हम तो क्या जीतने वाले हैं? क्या गोल्ड जीतने वाले हैं? तो आपके सेपक टकरा है, इसमें किसको हरा दिया? जापान हारा है। जापान क्या है? जापान हारा है, जापान को हराया सेपक टकरा वर्ल्ड कप के अंदर, याद रख लीजिएगा। भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित आपके टोटल 7 पदक जीते हैं। ये सेपक टकरा आपके आयोजित कहां हुआ? पटना के अंदर आयोजित हुआ। कौन सा? और सेप आपके अंडर 19 वाला कहां पे आयोजित हुआ? चैंपियनशिप आपके यूपिया अरुणाचल में आयोजित हुआ। भारत आपके जीता था शूट आउट में। किसको? बांग्लादेश को 4-3 से हराया था। सेपक टकरा में भी हमने किसको हराया? हमसे टक्कर लोगे जापान वालों, तो जापान को हराया, 2-1 से हराया था। भारत पहली बार आपके गोल्ड मेडल जीता, पटना में आयोजित हुआ है। आगे चलते हैं। एशियाई श्वेक्स आपके क्या है? चैंपियनशिप है, 2025 है। भारत ने युगल पुरुष महिला मिश्रित तीनों खिताब जीतकर पहली बार क्या क्लीन स्वीप किया है। पुरुष युगल में अभय सिंह और आपके क्या है? वेलावल सेंथिल कुमार है। महिला युगल जोशना चिन्नप्पा अहनात है। मिश्रित युगल में अभय और अहनात सिंह है, याद रखिएगा। यानी आपके एशियाई श्वेत चैंपियनशिप है, वहां पे हमने क्लीन स्वीप कर दिया है। फिर वर्ल्ड आपके बिलियर्ड्स खिताब 2025 है। सौरभ कोठारी उप विजेता, पंकज आडवाणी है, याद कर लीजिएगा। आयरलैंड में आपके आयोजित हुआ है। विश्व जूनियर आपके क्या है? शतरंज है। विश्व जूनियर आपके क्या है? शतरंज चैंपियनशिप है, इसको याद कर लेना भाई। ये आपके क्या मार्च में हुआ है? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप मार्च में हुआ है। प्रणव आपके क्या है? प्रणव वेंकटेश। क्या है? प्रणव वेंकटेश को याद रखना है, प्रणव वेंकटेश है। 17 साल पहले वर्ष 2008 में अंतिम बार भारत के अभिजीत गुप्ता विश्व चैंपियन बने हैं। क्या है? 2008 के अंदर अभिजीत गुप्ता बने थे, उससे आपके क्या है? अब तक भारत के 4 चौथे आपके सबसे नए हैं, प्रणव है, वेंकटेश है। क्या है? प्रणव वेंकटेश है। फिर याद रखिएगा कौन है? प्रणव वेंकटेश है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में। तीरंदाजी विश्व कप का स्टेज 2 है, यानी इसका दूसरा चरण 6 से 11 मई 2025 तक संगई चीन में आयोजित हुआ। कहां पे आयोजित हुआ? संगई आपके चीन है ना, यहां पर आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। संगई चीन के अंतर्गत आपका आयोजित हुआ है। भारत ने कुल आपके कितने 7 पदक जीते हैं, संगई चीन में आयोजित हुआ है। तो आपके क्या 2-1-4 का याद रख लीजिएगा भाई। 2 आपके स्वर्ण है, 1 आपका रजत है, 4 आपके कांस्य पदक है। पुरुष कंपाउंडिंग अभिषेक वर्मा, ओजस आपके देवताले, ऋषभ यादव ने फाइनल में मैक्सिको को आपके क्या है? मैक्सिको को आपके हराया था। कितने से? आपके 232 से। 232 हमारे थे, 228 उनके थे, स्वर्ण पदक जीते थे। महिला कंपाउंड में भी आपके खिलाड़ी नहीं पूछेगा, उसको याद रख लीजिए। भारत ने आपके 7 पदक जीते। कहाँ आयोजन हुआ है? चाइना के अंदर आयोजन हुआ। मिश्रित कंपाउंड में वापस आ गया भाई वक्ती
ISSF आपका विश्व कप 2025 है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 3 अप्रैल 2025 से आपका आरंभ हुआ था। मन्नू भाकर ने, किसने? मन्नू भाकर ने 43 सदस्यों के भारतीय निशानेबाजी दल है ना, इसका आपका नेतृत्व किसने किया? मन्नू भाकर ने किया है। इसमें आपके क्या है? मन्नू भाकर ने किया है। कहां पे हुआ? ब्यूनस आयर्स के अंदर हुआ। ब्यूनस आयर्स में भारतीय निशानेबाजी दल ने 8 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण हैं, 2 आपके रजत है और 2 ही आपके कांस्य पदक है। कितने? 2 आपके कांस्य पदक है। और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपका दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। पहला किसका? चाइना का है, चाइना का है। दूसरा हमारा, हमने 8 जीते, 8 में से आपके 4 स्वर्ण है, फिर आपके 2 रजत है और 2 ही आपके कांस्य पदक है, याद रखिएगा। रुद्राक्ष आपके बाला साहब पाटिल ने ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। 7 पदकों में 2 स्वर्ण, 4 आपके क्या रजत। ये जो लीमा 2025 में आपका अभियान शुरू हुआ था ना, वो उसकी बात कर रहा है आपको, तो वो याद रखिएगा। कितने जीते थे हमने? 8 जीते थे। ये लीमा वाला छोड़ो, नीचे वाला छोड़ो, पहले वाला याद रखो। हमारा दूसरा स्थान है, 8 जीते, 4 आपके गोल्ड है, 2 आपके क्या सिल्वर है, 2 ही आपके ब्रॉन्ज है, याद रखिएगा। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल है, ये आपके क्या है? 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीते हैं। स्वर्ण पदक में आपके क्या है? स्वर्ण पदक में सुरुच सिंह आपके महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की 10 मीटर एयर आपके पिस्टल से हैं, याद रखिएगा। फिर आपके कौन है भाई? सौरभ चौधरी जी है। मिस्री टीम में आपकी रजत पदक है, आपके सामने मनु बाकर है, अर्जुन बाबूता है, सिमरन कौर है, रुद्राक्ष पाटिल है। कांस्य पदक में आपके सौरभ चौधरी जी है। कौन है? सौरभ चौधरी है, याद रखिएगा। ये है ना, जो जो अगले पदक दिए हैं, ये लीमा वाले के दिए हैं, यहां से याद रखना, ये लीमा वाले के हैं। इसके तो आपके ये है 8 पदक, कंफ्यूजन नहीं हो जाओ तुम। ये जो विश्व कप आपके आयोजित हुआ है ना 2025 का ब्यूनस आयर्स में, ये इसकी बात कर रहा है। ये आपका विश्व कप आपके क्या है? लीमा 2025 में हमारा जो अभियान शुरू हुआ, उसके अंतर्गत पदकों की बात कर रहा है, उसके ये पदक आपके बताए हुए हैं, याद। फिर आपके क्या है? ISSF आपके क्या? विश्व कप निशानेबाजी म्यूनिख के अंदर आयोजित हुआ है। इसमें आपके भारत की कौन सी रैंक है? तीसरी है। पहला चाइना है, दूसरा आर्मेनिया है, याद रखिएगा। भारत की आपके तीसरी रैंक है। भारत ने आपके 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 ही कांस्य है। तो सारे आपके 4 पदक है। तो चारों में देखो, एक तो अर्जुन बाबूता है, आपके क्या है? आर्या लोबे राइफल है, इसमें 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक जीता है। सुरुचि सिंह है, स्वर्ण पदक जीता है। शिपत कौर सामरा है, इसने कांस्य पदक। और एलोवेनिल आपके क्या? वलावीरन है, इसने अभी आपके क्या है? कांस्य पदक जीता है। तो ये म्यूनिक है ना, म्यूनिक वाले में भारत तीसरे पे है। चौथा हमारा क्या पदक है? भारत तीसरे स्थान पे है। 4 आपके क्या है? पदक है, याद रखिएगा। अर्जुन बाबूता ने गोल्ड जीता है और सुरुचि ने गोल्ड जीता है। फिर आपके क्या है? ISSF आपके निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 है। जर्मनी का जो सउल क्षेत्र है, यहाँ पे आपके आयोजित हुआ है, क्या है? और अगला जो चरण होगा सितंबर 2025 में, वो नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित होगा। पूछा जा सकता है कि ISSF निशानेबाजी जूनियर आपके विश्व कप का आपका जो अगला चरण है वो कब आयोजित होगा आपके इंडिया में? तो आपके सितंबर में आयोजित होगा। भारत ने 11 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 4 आपके क्या है? कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और भारत आपके क्या इसके अंतर्गत टॉप पर रहा है भाई? स्वर्ण पदक में आपके क्या टॉप पर रहा है? स्वर्ण पदक में आपके कितने जीते? 3 जीते। कौन? एक तेजस्वी है, एक कनक है और एक आपके साबाम भी है। जूनियर में कौन है? तेजस्वी तो लोग होते हैं, कनक भी है और सांब भी है, इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर आपके एशियाई शूटिंग बॉल आपके चैंपियनशिप है, जो कि नेपाल के अंदर आयोजित हुई है। पुरुष वर्ग आपके क्या है? भारत, भारत आपके जीता है। महिला वर्ग में भी आपके भारत जीता है। महिला में आपके नेपाल को हराया, पुरुषों में आपके किसको हराया है? तो आपके पाकिस्तान को शूटिंग बॉल के अंतर्गत, याद रखिएगा। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप है। भारत पहली बार जूनियर निशानेबाजी विश्व कप का आपके भारत में आयोजन होगा, याद रखिएगा। भारत में आपके क्या है? पहली बार आयोजन होगा।
फिर आपके पेरा तीरंदाजी एशिया कप है, कौन सा है भाई? पेरा तीरंदाजी आपके क्या है? एशिया कप है 2025 का आयोजन 2 से 11 फरवरी 2025 बैंकॉक के अंतर्गत आपके आयोजन हुआ है। भारत आपके क्या है? प्रथम स्थान पे रहा है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट है। भारत ने आपके कितने पदक जीते हैं? कुल 4 पदक जीते हैं। कितने? 4 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, 4 पदक। आपके ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की कंपाउंड टीम ने ताइवान को हराकर, इसको याद रखिएगा, किसको हराकर? ताइवान को हराकर आपके क्या है? गोल्ड मेडल जीता। किसमें? आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज आपके फर्स्ट है। आपके ज्योति सुरेखा और ऋषभ यादव ने आपके मिलकर आपके कंपाउंड टीम ने ताइवान को हराया था, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है? एशियाई एथलेटिक ओपन चैंपियनशिप है, ताइपे सिटी का है। इसमें आपके भारत ने 16 पदक जीते हैं। कितने? 16 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, 16 पदक है। इसमें से आपके अभी प्रश्न पूछा गया था, 1-2 प्रश्न पूछे हैं, तो ये मैंने सारी चीजें देख लेना भाई। रोहित यादव है, पुरुष भाला फेंक में है, ये आपके ये भी पूछ लिए अभी, तो 74 पॉइंट आपके क्या है? 42 आपके स्वर्ण पदक जीता है। पूजा है, महिलाओं की 800 मीटर दौड़ है, आपके कितने में आपके कंप्लीट की है उसको देखिएगा। 1500 मीटर दौड़ है, ये आपके 4 मिनट और आपके क्या है? 11 सेकेंड, दोनों में आपके गोल्ड मेडल जीता। विथ्या राम आपके रामराज महिला 400 मीटर बाधा दौड़ है, स्वर्ण पदक। अनु रानी आपके महिला भाला फेंक स्वर्ण पदक है। ज्योति आपके क्या है? क्योंकि स्वर्ण पदक 12 जीते ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। ज्योति यारा जी आपके स्वर्ण पदक है। तेजसी आपके तेजस, फिर अब्दुल्ला आपके अबूकर है, इसने भी स्वर्ण पदक। कृष्ण कुमार है, स्वर्ण पदक है। पुरुष आपके 4x आपका 100 मीटर रिले टीम है, इसके अंदर भी स्वर्ण पदक। महिला 4x आपके 100 है रिले टीम है, इसमें भी आपका स्वर्ण पदक है। पुरुषों में 4x400 आपके क्या है? मीटर रिले टीम है, इसके अंतर्गत ये देखो धर्मवीर चौधरी आपके राजस्थान के हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ के? राजस्थान के हैं। कहाँ के भाई? ये आपके राजस्थान के हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। सत्रहवीं एशियन क्रॉस कंट्री आपकी चैंपियनशिप है, हांगकांग के अंतर्गत आयोजित हुई है। क्या है? 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री आपकी जो चैंपियनशिप है आपके हांगकांग के अंतर्गत आयोजित हुई है। भारत के आपके 7 गोल्ड मेडल है। किसके? भारत के आपके 7 गोल्ड मेडल है। विनोद सिंह ने 8 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीता है। गुरुवीर सिंह और सीमा ने आपके क्या गोल्ड मेडल जीते हैं 10 किलोमीटर आपके इवेंट के अंतर्गत। आपके भारत आपके क्या है? पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। अगली बार आपके क्या है? 2025 में होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स क्या है भाई? यहाँ रेड करना है ना। विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है 2025, इसकी पहली बार आपके क्या है? मेजबानी मिली है। इसका आयोजन आगे होगा भाई, अभी आपके आयोजन है नहीं इसका। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है 2025, दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन होगा सितंबर अक्टूबर में। अंडर आपके 23 है, एशियन कुश्ती है, वियतनाम में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने आपके 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। ऑल ओवर चैंपियन आपका कौन सा है? किसमें? अंडर 23 एशियन कुश्ती के अंदर ऑल ओवर चैंपियन आपका कौन सा है? भारत है, याद रखिएगा। कौन सा है भाई? भारत आपके ऑल ओवर चैंपियन है। 6 गोल्ड जीते हैं, एक आपके क्या जीता है? एक आपका रजत जीता है। रजत पदक आपके किसके नेतृत्व में जीता है भाई? याद रखिएगा, आपके क्या है? तन्वी के नेतृत्व में रजत जीता, बाकी वाले सारे गोल्ड है। तन्वी है तो तन्वी आपके क्या है? रजत पदक जीती है। फिर आपके क्या? पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर आपके 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, अम्मान आपके जॉर्डन में आयोजित हुई है। भारत का आपका तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर? भारत का आपका तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। अंडर आपके क्या है? अंडर 15 ने आपके 25 पदक जीते, 18 पदक आपके अंडर 17 ने जीते हैं, याद रखिएगा भाई। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है आपके अम्मान जॉर्डन के अंतर्गत आपके आयोजित हुई है, उसके बारे में ये बात की जा रही है। नितेश ने तुर्कमेनिस्तान के पहलवान अम्मान वर्दी को आपके 97 किलोग्राम आपके गिको रोमन वर्ग में हराकर आपके क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंतर्गत। फिर आपके सुशील कुमार ने 87 किलोग्राम में कांस्य पदक है। भारतीय महिला पहलवान रितिका हुडा महिलाओं के 76 किग्रा भार वर्ग में आपके फाइनल में किर्गिस्तान की आपके क्या है? एपेरी मेदेत को आपके क्या है? हराया था। किसको? एपेरी को आपके क्या है? एपेरी से ये हार गई थी, तभी तो ये रजत जीतेगी ना भाई।
एपेरी मेदेते इससे हार गई थी, तभी ये रजत पदक आपके क्या है जीतने वाली है, याद रखिएगा। और आपके क्या है अंतिम आपके क्या है बंगाल है, ये कांस्य पदक जीतती है, क्या है ये आपके कांस्य पदक जीतती है, महिला पहलवान है, इसको याद रखिएगा। विश्व मुक्केबाजी कप आपके कहां पर हुआ है, ब्राजील के अंदर हुआ है, ब्राजील के अंतर्गत आपका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। हितेश गुलिया है, क्या है हितेश गुलिया ने आपका स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता है भाई, 70 किलोग्राम भार वर्ग में आपके जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं हितेश गुलिया को, आपको याद रखना है, किसको, हितेश गुलिया को आपको इसके अंतर्गत से याद रख लेना है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है आपका 2025 है, तेहरान के अंतर्गत आयोजित हुआ, क्या है एशियन कबड्डी आपकी चैंपियनशिप है, तेहरान में आपके क्या है 2025 में आपके आयोजित हुई है, तेहरान 2025 में आयोजित हुई है। भारतीय महिला टीम ने ईरान को 32-25 से हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता, किसने, भारतीय महिला टीम ने। फिर पुरुष महिला आपके कबड्डी विश्व कप है, इंग्लैंड के अंतर्गत आपके क्या है वेस्ट मिडलैंड में आपके आयोजित हुआ है, इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम आपके उपविजेता है, भारत आपके विजेता है, किसमें, कबड्डी में, कबड्डी में कौन है, भारत आपके विजेता है, खो खो में भी भारत विजेता है। ये आपका क्या है पहला खो खो विश्व कप आपका 2025 है, स्टार लगा लेना, आईएएस में भी पूछ लिया भाई ये क्वेश्चन, तो पहली बार हुआ है। और आपके 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। आपके क्या है ब्रांड आपके क्या है ब्रांड एम्बेसडर आपके सलमान खान को बनाया गया था, क्या है सलमान खान थे। 24 देशों की टीमों ने भाग लिया, आधिकारिक मैस्कोट तेजस और तारा है, क्या है तेजस और तारा इसके क्या मैस्कोट थे। भारतीय आपकी पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम है, दोनों ने आपके जीता था, याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में मेहुल है, महिला वर्ग में आपकी क्या चेत्रा ही है। 19 तारीख को नई दिल्ली में जो पुरुषों ने फाइनल खेला है भारतीय टीम ने, वो नेपाल को कितने से हराया है, 54-36 से हराया, याद रखिएगा। और महिलाओं ने आपके 78-40 से हराया, कितने से, 78-40 से हराया। प्रश्न पूछा गया है, ये तो आपके आरपीएससी ने भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया है, यूपीएससी ने सिंपल पूछा, लेकिन आरपीएससी ने तो आपके क्या है ये फैक्ट चेंज कर दिए, पुरुषों वाले महिलाओं को सौंपे और महिलाओं वाले पुरुषों को सौंप दिए थे, ये डाटा यहां से गलत करवाया। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल आपके कहा उत्तराखंड में हुए हैं, आपके 29 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में क्या है 38वें आरएस प्री में, यहां से प्रश्न पूछा था। टॉप आपके कौन आया, सर्विसेज आपके टॉप पे आई, जिसको आपके राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी आपके मिली है, टॉपर कौन था, सर्विसेज आपकी थी। अगला जो आपका है 39वें राष्ट्रीय गेम्स आपके आयोजन कहाँ होंगे, मेघालय के अंदर होंगे। 38वें कहाँ, उत्तराखंड में हुए। 39वें कहाँ होंगे, मेघालय में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल में 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग लिए, ये आरएस में ये आपका स्टेटमेंट पूछा था। क्या कुल आपके क्या है 35 खेल स्पर्धाएं शामिल है, जबकि 33 खेलों में पदक दिए गए हैं। योग मलखम पहली बार आपके शामिल किए गए हैं, किसको, योग और मलखम है, इसको आपके पहली बार आपके शामिल किए गए हैं। प्रतीक चिन्ह आपका क्या है, मोली और आपका मसाल है, संकल्प से आपके शिखर तक, क्या है संकल्प से शिखर। और इसका आपके क्या है मोनाल आपके क्या है, मोनाल आपका शुभंकर है, मोनाल आपके क्या है इसका शुभंकर है, किसका, राष्ट्रीय खेलों का। फिर आपके सर्विसेज आपके टॉपर पे रहा है, महाराष्ट्र आपके दूसरे पे रहा है, हरियाणा आपके तीसरे पे रहा, कौन, हरियाणा। फिर आपके मध्य प्रदेश है, ये आपके क्या है, ये आपके क्या सर्विसेज है, ये आपका एमएच है, ये आपका एचआर है, ये आपका एमपी है, ये आपका केटी है, ये आपका यूके है, ये आपके 15 नंबर 15वीं रैंक है भाई, इसकी आरजे की है। टोटल हमने पदक 43 जीते थे, 9 जीते, फिर आपके रजत आपके 11, 23 आपके क्या ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल हमने कितने 43 पदक जीते हैं, याद रख लीजिएगा। और राजस्थान ने सर्वाधिक आपके 9 पदक किसमें जीते हैं भाई, सर्वाधिक राजस्थान ने सर्वाधिक पदक किसमें जीते हैं, ये भी पूछ लिया। सर्वाधिक पदक आपके किसमें जीते हैं, तो सर्वाधिक पदक आपके वुशु में जीते हैं, किसमें, वुशु है, इस वुशु के अंतर्गत जीतते हैं, किसमें, वुशु के अंतर्गत जीतते हैं, याद रखिएगा। फिर आपके क्या आता है, मलेशिया मास्टर 2025 बैडमिंटन का होता है, तो ये आपके क्या है पेरादुआ मलेशिया मास्टर में आपके आयोजित हुआ है। स्थान आपके कौन सा है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। देखो विजेता पुरुष एकल में आपके लिस्सी फेंग है, जो आपके उप विजेता आपके भारत का है, कौन, किदाम्बी श्रीकांत है। महिला के अंतर्गत दोनों ही आपके चाइना की भाई, तो आपके क्या उप विजेता कौन रहे हैं, किदाम्बी श्रीनाथ रहे हैं मलेशिया मास्टर के अंदर।
फिर आपका क्या है, सुधीरमन कप है, कौन सा, 19वां सुधीरमन कप है, जो कि आपके विश्व बैडमिंटन आपके महासंघ है इसके द्वारा आयोजन करवाया जाता है। ये सियामेन चाइना के अंतर्गत आयोजन हुआ है। कहाँ पे, सियामेन आपके चाइना के अंतर्गत इसका आयोजन आपके क्या है हुआ है, याद रख लीजिएगा। फिर आपके एशियाई पैरा बैडमिंटन आपकी चैंपियनशिप हुई है जून के अंदर, 17 से 22 जून। क्या है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये बैंकॉक थाईलैंड में आपके आयोजित हुई है। कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आपके आयोजित हुई है, याद रखिएगा। पुरुष महिला और आपके सभी श्रेणियों के अंतर्गत हमने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या है, सभी श्रेणियों में आपके स्वर्ण पदक। भारत का पदक देखो भाई, 4 पदक हमने जीते स्वर्ण में। फिर आपके क्या है, रजत में हमने 10 जीते, कांस्य में हमने 13 जीते, टोटल आपके 27। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2016 के अंतर्गत जो बीजिंग में आयोजित हुआ वहां पे हमने कितने, 13 पदक जीते थे। इस बार आपके कितने जीते, टोटल 27 पदक जीते। कितने, 27 जीते हैं। और बैंकॉक के अंतर्गत आपके ये आयोजित हुआ 2025 वाला। कहाँ पे, बैंकॉक में आपके आयोजित हुआ है। और बीजिंग बैंकॉक में आयोजित हुआ, उसमें तो हमने कितने जीते, 27। बीजिंग में हमने 13 जीते हैं, याद रखिएगा। कितने, 13 जीते हैं, इसको भी याद कर लेना है। फिर आपके म्यूनिक ISSF वर्ल्ड कप है, जो कि आपके म्यूनिक जर्मनी में हुआ है। भारत आपके क्या है, 202 यानी 4 आपके पदक है। सुरुचि सिंह महिला 10 मीटर आपके क्या है, आपके एयर पिस्टल है, स्वर्ण पदक जीता था। सिप्त कौर आपके हैं, जो कि आपके क्या है कि स्पर्धा कौन सी है, महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है। आपके आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इल्ला वेनिल आपके क्या है, वलार वीरन है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में आपके कांस्य पदक जीता है। फिर आपके क्या, विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप है, याद रखिएगा। चांगवान आपके दक्षिण कोरिया में इसका क्या है, आयोजित हुआ है। भारत ने पैरा निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरा स्थान पर रहा है। क्या है, दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। पहला स्थान किसका रहा है, जहां आयोजन हुआ दक्षिण कोरिया ही पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान विश्व निशानेबाजी आपका पैरा स्पोर्ट्स में दूसरा स्थान इंडिया का रहा है। टोटल 17 पदक जो आपके जीते थे, 17 में से आपके 6 स्वर्ण पदक है, 9 रजत है और 2 कांस्य पदक है, याद कर लीजिएगा भाई। फिर आपके श्री हरि LR भारत के क्या है, श्री हरि LR भारत के आपके 86वें ग्रैंड मास्टर है। कौन है, श्री हरि LR आपके क्या है, आपके 86वें ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। 86 है तो 85वें कौन से हैं, P श्याम निखिल है। 84वें R वैशाली है। क्या है, R वैशाली है। अनीश सरकार आपके छुटके से थे, छोटे से आपके क्या अनीश जी थे। 3 साल 8 महीने के अनीश सरकार ने फिडे रेटिंग हासिल कर दुनिया में सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए। इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ये अनीश जी है ना, अनीश जी 3 साल 8 महीने के, 4 साल के नहीं हुए, हमारे तो यहाँ 10 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी क्या परेशानी रहती है। लेकिन अनीश जी को तो कोई परेशानी नहीं है भाई। फिर इंडियन सुपर लीग आपके हैं, जो कि मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया। किसने, मोहन बागान ने जीता। किसने, मोहन बागान ने। 12 अप्रैल 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने बेंगलोर FC को आपके 2-1 से हराकर ट्रॉफी आपके नाम कर ली है। ये लगातार पिछली बार भी जीती थी भाई, मोहन बागान आपके पिछली बार भी जीती थी ये। मोहन बागान आपकी पिछली बार भी जीती थी। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार में आयोजित हुआ भाई। यानी आपके 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है बिहार में। 27 से 30 मार्च 2025 गया बिहार में है। राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने आपके क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। बालिका कबड्डी टीम ने क्या जीता है, आपके 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है बालिका कबड्डी टीम ने। फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को आपके 39-37 से हराया। पूछा जा सकता है किसको हराया, हरियाणा को हराया है। कोच आपके सुरजन चौधरी और टीम मैनेजर राखी तंवर है, याद कर लीजिएगा। और बालक टीम है ना, बालक टीम ने आपके कांस्य पदक जीता है और आंध्र प्रदेश से हम क्या है, हार गए थे। बालक टीम है ना, जूनियर आपके क्या है, 34वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बालिका वर्ग गोल्ड मेडल जीती है। हरियाणा को हराया था 39 आपके 37 से।
34 आपके 49 से हम हार गए थे आंध्र प्रदेश से। और बालक आपके क्या है, बालक आपके कांस्य पदक जीते हैं। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन आपके क्या है, महासंघ की एथलीट आयोग की आपके चेयरपर्सन बन गई है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक आपके विजेता स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को 15 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है, याद रखिएगा। क्या है, चेयरपर्सन चुना गया है। फिर आपके महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी को 9 जून 2025 को लंदन के एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का आईसीसी आपके क्या है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर और 9वें आपके क्या भारतीय पुरुष खिलाड़ी है। क्या है, 11वां तो भारतीय है और 9वां पुरुष आपके क्या खिलाड़ी है भारत का। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया भाई, संन्यास ले लिया, तो आंकड़े देखो। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया। ये आपके सबसे युवा शतकवीर भी है, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया है। कौन सी टीम से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। किसके सामने शतक लगाया था, तो गुजरात टाइटंस के सामने आपके 35 गेंदों में इन्होंने क्या है, शतक लगा दिया था। क्या है, इन्होंने शतक लगाया था। तो इस प्रकार से हमने क्या स्पोर्ट्स को कंप्लीट किया है। इसके बाद आपके क्या है, यदि किसी को राजस्थान का जो पॉलिटी है इसके अंतर्गत यदि किसी को दिक्कत हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाकर आपके छोटे पेपर है, वहां तक आपके सारी चीजें इसके अंदर कवर है। 500 रुपए में ये कोर्स है, रिकॉर्डेड है, जाके देख सकते हो, आज तक का अपडेट है। किसी को कंप्यूटर में दिक्कत है, पटवार है, वीडियो है, आपके क्या है, 3rd ग्रेड है, साथ ही आपके राजस्थान पुलिस है, 200 रुपये में आपके कंप्यूटर का पूरा समाधान हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि किसी को आपके क्या स्टार का जुनून है कि मुझे तो स्टार ही लगाना है, मुझे थानेदार बनना है, तो उसके लिए सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। 1500 रुपये आपके क्या है, इसकी फीस रखी गई है। लेकिन इसका जो पहला टेस्ट है वो आपके कब है, पहला टेस्ट आपके 3 अगस्त को है, और 3 अगस्त तक आपके क्या है, इसको 1500 की जगह आपको 1100 कर देते हैं। 3 अगस्त तक आपके क्या है, यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो वो आपके 1100 रुपये में है। यदि ये कॉम्बो है भाई, हिंदी भी है, फर्स्ट पेपर सेकंड भी है, केवल आपके क्या है, यदि आपके केवल आपके हिंदी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके 3 अगस्त तक आपके 750 रुपये में ये आपको टेस्ट सीरीज क्या है अवेलेबल हो जाएगी। केवल आपके क्या है, जीके एंड जीएस सेकंड पेपर की करना चाहते हो तो वो 3 अगस्त तक आपके ये भी क्या मिल जाएगी, 750 रुपये के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्या है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप भी ज्वाइन करिए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए। टेस्ट आपके क्वालिटी वाले होंगे, बहुत ही अच्छे आपके क्या है इसके अंतर्गत टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और टोटल टेस्ट आपके कितने मिलेंगे, कॉम्बो के अंदर 80 टेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, 80 टेस्ट मिलेंगे। और इसके अंतर्गत आपके टेस्ट कितने, 40 टेस्ट हिंदी के और 40 ही आपके किसके हैं, जीके के आपके 40 टेस्ट हैं। टोटल आपके 80 टेस्ट मिलेगा। आपका कम से कम 3 से 4 बार इसके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों तक भी आप बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।